बक्सर लोकसभा राजनीतिक में रुचि रखने वाले शायद ही कोई ऐसा होगा जो बक्सर के बारे में नहीं जानता होगा या नहीं सुना होगा या नहीं जानने को इच्छुक रखता हो। जी नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह हुआ। आप देख रहे हैं NSN मीडिया न्यूज और आवाज न्यूज। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। बक्सर लोकसभा सीटें जो काफी हॉट सीटें हो गई है एक्स IPS ऑफिसर आनंद मिश्रा की वजह से। वहां से वो नामांकन भर रहे हैं 7 मई को और अपने चुनाव प्रचार पिछले 2-3 महीने से लगातार रैलियां पे रैलियां, दौरे पे दौरे और पैदल मार्च कर रहे हैं, बाइक मार्च कर रहे हैं, जिससे वहां पे एक अलग माहौल बन गया है, जिससे बोल सकते हैं से बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है तो एक तरफ RJD के लिए परेशानी खड़ी हो गई, जिसके कारण पूरे देश भर में बक्सर लोकसभा सीटें चर्चा में बन गया है। अब देखिए आनंद मिश्रा पे आते हैं। आनंद मिश्रा 2011-12 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो अपने IPS अधिकारी के दौरान रहते हुए काफी सारे ऐसे एनकाउंटर किए जो चर्चा में बना रहा। असम में पोस्टिंग थे, वहां असम से रिजाइन करके बिहार में लोकसभा की चुनाव लड़ने आए हैं और सोच रखते हैं एक बेहतर विकास के लिए, एक बेहतर समाज के लिए। जो उन्होंने अगर देखिएगा उनके साइट पे उनके स्टेटमेंट को तो बताते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ से हैं मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और RJD के जो कैंडिडेट हैं वो सुधाकर सिंह हैं। ये दोनों का तो अभिनय ही पकड़, तो साथ में आ गए आनंद मिश्रा जी। देखिए बिहार में एक कास्ट रिलेटेड पार्टी पे वोट भी होती है तो कोई धर्म रिलेटेड पार्टी पे वोट होती है। इस बीच में IPS आनंद मिश्रा आके सारे समीकरण को बिगाड़ दिए हैं। लग रहा है जैसे निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे जीत हासिल करेंगे, शायद वो एग्जाम्पल बन जाए। अभी देश में चुनाव चल रहा है और आप लोग जानते होंगे से हाँ कुछ ऐसे सीट हैं जहां पे निर्दलीय कैंडिडेट काफी चर्चा में बन गए हैं और उससे वो सीट हॉट सीट हो गई है। पूर्णिया की बात करें जो पप्पू यादव जी जहां से चुनाव लड़े, पवन सिंह की बात करें काराकट से चुनाव लड़े, वही बक्सर से भी सेम है। राजस्थान में भी जैसे देखा आपने वो जो रवि भट्ट जी हैं उनका, तो ये सारे रविंदर भट्ट, तो ये सारे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो 3-4 लोकसभा को हॉट सीटें बनाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बक्सर में क्या होने वाला है। बक्सर में पिछले की बात करें तो पिछले बीजेपी के सांसद रहे हैं अश्विनी जी, जो उनके वहां से टिकट कट गई, तो इस बार मिथिलेश तिवारी जी को दिया गया है। वहीं RJD से सुधाकर जी को लाया गया है, जो पिछले बार चुनाव में दूसरे नंबर के स्थान की पार्टी थी। और उसके अलावा जो निर्दलीय कैंडिडेट है, जैसे कि आप लोगों ने बार बार सुना भी होगा से हाँ जो आनंद मिश्रा जी हैं एक्स IPS ऑफिसर, वो भी नामांकन भर दिए हैं। तो ये तीनों लोग मिलके वहां पे एक त्रिकोणीय समीकरण बैठा दिए हैं। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है से चुनाव कौन जीतेगा। तीनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। अब इंतजार इसका 4 जून का है से हाँ कब 4 जून आएगा, कब रिजल्ट घोषित होगा और कब मालूम चलेगा से वहां से कौन बाजी मारा। एक और आपको जानकारी दे दें, इसमें पिछले जब RJD का जो प्रत्याशी हारे थे बीजेपी से, वो कोई कम टक्कर नहीं दिए थे, एकदम क्लोज गए थे, लगभग 4 लाख वोट समथिंग पाए थे और 4 लाख से थोड़ा बढ़ के बीजेपी प्रत्याशी वोट लेकर वहां से जीत दर्ज किया था। तो ये दोनों पार्टियां अपनी वोट पकड़ तो पहले से बनाई हुई है। बीच में आनंद मिश्रा जी गए हैं, तो क्या कुछ कारनामा कर पाते हैं, क्या दोनों को तोड़कर अपना परचम लहरा पाते हैं, ये भी समझने वाली बात है। हालांकि वोट परसेंटेज की बात करें RJD का, तो RJD का भी अभी गठबंधन के थ्रू उनका वोट परसेंट कहीं ना कहीं बढ़ गया है। तेजस्वी यादव की छवि पहले की तुलना अच्छी बनी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी इतना इधर से उधर किए हैं कि यहाँ पे तेजस्वी यादव बाजी मार गए हैं और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर काम करेगा।
लेकिन देखते हैं 4 जून का इंतजार करते हैं और वहां से कौन जीत कर आता है, ये बहुत दिलचस्प वाली बात है। हालांकि आईपीएस आनंद मिश्रा पढ़े लिखे हैं, निर्दलीय हैं, कोई पार्टी उनको आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है और समाज को लगता है बिहार को जैसे कि लोगों ने व्यक्तिगत भी कर रहा है, तो उनको जीतना चाहिए। और ऐसे लोगों को जैसे निर्दलीय आकर और अधिकारी पढ़े लिखे लोग आगे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको पार्लियामेंट पहुंचना चाहिए ताकि उस लोकसभा का जो सही विकास हो वो हो सके, जो सही प्रशासन हो वो चल सके, जो भ्रष्टाचार का जो एक पैनल बना है वो खत्म कर सके। क्योंकि जो इंसान सिस्टम में गया है, सिस्टम में बहुत बारीकी से देख कर आया है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लॉ लेकर आएगा जो भ्रष्टाचार मुक्त करेगा, प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। तो उम्मीद करते हैं आनंद मिश्रा जी जीतेंगे और बेहतर विकास का भी काम करेंगे, साथ में बेहतर प्रशासन चलाने का भी काम करेंगे और देश में जो भ्रष्टाचार का एक पैनल बना है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, बक्सर की चुनाव पे आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट माध्यम के बारे में बताएं। और मैं जाऊंगा 25 मई के बाद आनंद मिश्रा जी से, उनका भी इंटरव्यू लूंगा। मैं पीछे अगर आप जाएंगे तो उनका इंटरव्यू एक लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और 25 तारीख को आप कौन से क्वेश्चन उनसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उनसे जरूर पूछूंगा और आपके नाम के साथ मैं पूछूंगा ताकि आपका भी क्वेश्चन का जो लेवल रहे वो पता चले से किस इंसान ने वो क्वेश्चन किया है। तब तक के लिए जय हिंद।